एक समय की बात है। एक यमुनानगर नाम का गांव हुआ करता था। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसकी कोई औलाद नहीं थी और उसका पति भी कुछ समय पहले मर चुका था। वह बहुत ज़्यादा गरीब थी। कभी कभी तो उसे कोई गांव वाला खाना दे जाता था, लेकिन कभी कोई खाना नहीं देकर जाता तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। इन्हीं बातों से वह बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, वह अपने घर के आगे एक नारियल के पेड़ के नीचे बैठी थी और अपने भाग्य को कोस रही थी। हे ऊपर वाले, तूने पहले सारी जिंदगी औलाद के लिए तरसाया और अब बुढ़ापे में खाने के लिए। अब तो मुझे कभी कभी खाना मिलता है, कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। इस बुढ़ापे में मैं क्या करूं? आज के दिन भी पता नहीं कैसे कटेगा। आज तो न खाने के लिए कुछ है और न जेब में फूटी कौड़ी है। आए मेरी किस्मत। वह इतना बोल ही रही होती है कि तभी नारियल के पेड़ से एक नारियल उसके सामने आकर गिर जाता है। अरे, ये क्या नारियल! चलो कोई बात नहीं, आज इसे ही पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और क्या करूं फिर, कोई रास्ता भी तो नहीं है। फिर वो उस नारियल के पानी को पी लेती है और पीने के बाद उसके दिल को बहुत ठंडक मिलती है और वह बोलती है, अरे वाह, इसका पानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसका तो स्वाद अलग ही है। मेरा अभी पेट नहीं भरा है। मैं एक नारियल और पी लेती हूँ तोड़कर। मेरा पेट भर जाएगा, फिर खाने की आवश्यकता नहीं होगी। वह जैसे ही नारियल तोड़ने के लिए डंडा लगाती है तो नारियल का पेड़ बहुत ही ऊंचा होता है, जो डंडा वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तभी वहां सामने से एक चंदन नाम का आदमी आ रहा होता है। तो दादी उसे रोककर उससे बोलती है, अरे बेटे, तुम क्या इस बूढ़ी औरत के लिए एक नारियल तोड़ सकते हो? ये नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है। मेरा हाथ इस तक नहीं पहुंच पा रहा। तुम चाहो तो एक नारियल अपने लिए भी तोड़ लेना। फिर वह आदमी दो नारियल तोड़ लेता है और एक नारियल दादी को देता है और एक खुद पीता है। अरे वाह, ये नारियल तो बहुत मीठा है। इसका स्वाद तो बिल्कुल अलग ही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे अमृत हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, नहीं तो आज मैं भूखी ही रह जाती। शुक्रिया। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है और बूढ़ी दादी यही सोच रही थी कि नारियल का इतना मीठा पानी कैसे है। फिर उनके मन में एक विचार आता है। इस पेड़ का पानी तो सचमुच अमृत है। अगर मैं यह बेचूं तो लोगों को बहुत पसंद आएगा, जिससे मुझे बहुत पैसे मिलेंगे और मेरा खर्चा भी सही चलता रहेगा। फिर मुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। फिर अगले दिन वह नारियल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचने के कारण उससे एक भी नारियल नहीं टूटता है। वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी एक भी नारियल नहीं टूटता है। तभी सामने से वह आदमी आ रहा होता है जिसने कल नारियल तोड़ के दिया था। तो बूढ़ी दादी उससे बोलती है, बेटे, आज मुझे तो फिर नारियल तोड़ दे। मैं आज नारियल बेचने जाऊंगी, लेकिन मुझे कम से कम 20-15 नारियल चाहिए। अम्मा, तुमने क्या बिल्कुल मुझे खाली समझा है? मुझे अपना कोई काम नहीं है जो तुम हर वक्त मुझसे नारियल तोड़वाती रहती हो है। मुझे अपने भी काम होते हैं। और तुम इस पेड़ की ऊंचाई देख रही हो, अगर मैं गिर गया तो मेरे सिर फट जाएगा। और तुम मुझे एक नारियल देती हो, एक नारियल में क्या होगा? चलो ऐसा करते हैं, मैं 40 नारियल तोड़ता हूँ, 20 तुम्हारे 20 मेरे। अगर मंजूर है तो बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो तुम नारियल तोड़ो। फिर वह जल्दी से 40 नारियल तोड़ लेता है और अपने 20 नारियल लेकर वहां से चला जाता है। जबकि बूढ़ी दादी वह नारियल ले जाके सड़क पर बैठ जाती हैं। तभी वहां तीन औरतें आती हैं जो बहुत ही थकी हुई होती हैं और वह बोलती हैं। हमें 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 नारियल देना, बहुत प्यास लग रही है। फिर वह बूढ़ी दादी उन्हें नारियल दे देती है और पीने के बाद वह बोलती है, अरे वाह, ये तो सचमुच ही बहुत स्वादिष्ट है। ऐसे तो हमने आज से पहले कभी नहीं पिया। ये लो अम्मा, अपने 500 रुपए। ऐसे करके उनके पास दिन भर में बहुत से ग्राहक आए और उसके सारे नारियल खत्म हो गए। और दूसरी तरफ वह आदमी जिसने बूढ़ी दादी के नारियल तोड़ के दिए थे, वह भी बाजार में नारियल बेचकर आता है और सोचता है, आज तो बढ़िया मुनाफा हो गया।
नारियल बेच के। ऐसे ही अगर नारियल मिलते रहे तो मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा और मेरे पास भी गाड़ी बंगला पैसे सब कुछ होगा। लेकिन करूँ तो करूँ कैसे? ऐसा करता हूँ, आज रात को वहाँ जाता हूँ और सारे नारियल तोड़ कर ले आता हूँ और बुढ़िया के लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। और उधर आज बूढ़ी अम्मा बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने बहुत दिनों में पहली बार भरपेट खाना खाया था। अगर आज ये नारियल का पेड़ ना होता तो मुझे भरपेट खाना ना मिलता, मुझे भूखा ही सोना पड़ता। ए ऊपर वाले, तेरा बहुत बहुत करम और शुक्र है मुझ पर। फिर जब बूढ़ी अम्मा सो जाती है तो वे आदमी नारियल के पेड़ के पास आता है और खूब सारे नारियल तोड़ लेता है और फिर उन्हें एक बोरे में भरकर अपने घर ले जाता है। अब तो कल मैं इन नारियलों को बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा और बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। इतना बोलकर वह सो जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है तो बूढ़ी दादी पेड़ के नीचे आके देखती है कि वहाँ तो पहले से ही काफी सारे नारियल टूटे हुए होते हैं। तो वह बोलती है ऊपर वाले, लगता है कल रात बहुत तेज आंधी आई थी जिससे ये इतने नारियल टूट गए हैं। लेकिन ये तो मुझे कोई जादुई नारियल का पेड़ लगता है, क्योंकि इतने ही कल इससे तोड़े थे नारियल हमने और इतने ही आज नीचे पड़े हैं और ये पेड़ पर भी बहुत लग रहे हैं अभी तो। और वह फिर सड़क के किनारे ऐसी बैठकर नारियल बेचती है। और उधर वह आदमी बाजार में बेचने के लिए जैसे ही अपने नारियल देखता है तो उसके सारे नारियल ईंटें बन जाते हैं। और वह आकर अम्मा से बोलता है, अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जो रात में नारियल तोड़ के लेके गया था वो सब ईंटें बन गए। आज से मैं ही तुम्हारे नारियल तोड़ के दिया करूँगा। अच्छा, तो नारियल तुम तोड़ के लेके गए थे? वैसे अब नारियल तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रात बहुत तेज आंधी आई थी जिससे बहुत सारे नारियल टूट गए थे, जो मैं अब कई दिनों तक बेचूंगी। फिर वह आदमी उस पेड़ की तरफ देखता है तो जितने नारियल पहले थे इतने ही होते हैं। फिर वह एकदम समझ जाता है कि ये हो ना हो जरूर ये एक जादुई नारियल का पेड़ है और जो भी इससे बुरी नीयत से नारियल लेना चाहेगा उसके साथ वही होगा जो उस आदमी के साथ हुआ। और वह वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया। लेकिन उसके मन में यही बात चल रही थी कि ये हुआ तो हुआ आखिर कैसे? मैं तो अपने थैले में नारियल भर कर ले गया था, लेकिन यह ईंटें कैसे बन गईं? वह फिर दोबारा दूसरी रात फिर नारियल चोरी करने पहुंच जाता है और खूब सारे नारियल तोड़ता है। और अब कैसी वह अलग प्रकार का थैला लाया था उसमें भरता है और अपने घर ले जाता है। फिर जब सुबह होती है और उधर बूढ़ी अम्मा रोज नारियल बेचकर खूब अच्छे पैसे कमा रही थी, तो जब वह आदमी आज अपना बोरा खोल कर देखता है तो आज उसमें खूब सारे पत्थर बन जाते हैं। तो वह बिल्कुल चौंक जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। उसे तो अब पूरा यकीन ही हो गया था कि ये असलियत में ही जादुई नारियल का पेड़ है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नारियल तोड़ कर लाऊं और ये पत्थर बन जाएं। उधर दादी की जिंदगी बढ़िया गुजर रही थी। So please like and subscribe.